आंदोलन जो हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनी, लोग विस्थापित होते गए और बाहर से लोग आते गए, लेकिन जो विस्थापित हुए उनको बसाने का किसी भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, और जिसके लोग उसको सुरक्षा नहीं मिला। लेकिन सर जो बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं उनके लिए, ये पलायन की बात कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं पलायन हुआ है उसकी भी कह रहे हैं, रोजगार की दृष्टि से। हाँ, रोजगार का एक्चुअल जो फैक्ट्रीज है, जो अब HEC बना, बोकारो बना, टाटा बना, और बड़े और भी बहुत से कारखाने बने हैं। सर ये तो बहुत पहले से हैं ये सब कारखाने तो। हाँ, तो लोग तो भागते गए ना उसके। सर क्या सर भागने की वजह, सर वहाँ से पलायन करने की वजह नक्सलवाद तो नहीं है उसमें? नक्सलवाद नहीं है, नहीं, नक्सलवाद कहीं आड़े नहीं है। नक्सलवाद तो अभी झारखंड बनने के पूर्व, ये तो बिहार के तरफ से नक्सलवाद आया झारखंड में। मैं पायल सोनी झारखंड से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की उपाध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन को आप किस नज़र से देखती हैं? मैं तो बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखती हूँ, इसलिए कि जब से ये आत्मनिर्भर 14 से चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उस पर इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और झारखंड में ही नहीं, हम कहेंगे कि पूरे देश में ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। और आज की डेट में हम बता दें कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं जो कि इस योजना के तहत अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाया है। मुद्रा लोन से लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जितना हम लोग बता नहीं सकते हैं उतना, जिससे कि एक गरीब से लेकर के अमीर तक अपने अपने हिसाब से। मैडम झारखंड की अगर बात करी जाए नक्सलवाद, सबसे पहले बात आती है नक्सलवाद की। वो अभी देश के प्रधानमंत्री खत्म उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे, उसकी क्या वजह? ये मैं नहीं मानती कि नहीं लगा रहे हैं। जब हमारा इससे पहले हमारा ये रघुवर दास का सरकार था, तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये झारखंड में नक्सली को सफाया किया था, और काफ़ी हद तक कुछ करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ रहा था नक्सलियों की कि कहाँ पर मतलब कैसे क्या करेंगे। लेकिन आजकल जो आपका JMM का सरकार हुआ है, जब से मेरे हिसाब से लगता है कि क्राइम कुछ मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, और पिछले कई एक वर्षों से प्रधानमंत्री के विजन के साथ हम बंधे हुए जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है, देखिए संपूर्णतः इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सबका साथ सबका विकास की भावनाओं के साथ जब उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कहते हैं कि यदि प्रेरणा की एक बूंद भी यदि किसी मरते हुए व्यक्ति को दे दिया जाए, तो व्यक्ति जो है उछल पड़ता है, जिंदगी की एक नई पहल और नई शुरुआत में चला जाता है। डूबते को तिनके का सहारा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाओं परियोजनाओं के ऊपर कार्य करना शुरू किया। 2014 से एक टूटे हुए, बिखरे हुए, ठहरे हुए भारत को फिर से पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ लेकर उड़ जाने की क्षमता के साथ एक एक व्यक्ति को भारतीयता की विचारधाराओं के साथ बांधते हुए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक साथ बांधकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता के पैगाम के साथ अनेकों परियोजनाओं के साथ भारत। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर जियालाल राम जायसवाल। मैं पूर्व वैज्ञानिक CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में रहा हूँ। मैं अंटार्कटिका में गया हूँ, जहाँ आपने सुना है कि 6 महीने का दिन होता है और अंटार्कटिका में 6 महीने की रात होती है। तो वहाँ हम 6 महीने थे, और वहाँ हम लोगों ने सब केवल 6 महीने तक पूरा रिसर्च किया वहाँ पे। वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ आप जानते हैं कि आइसी कंटिनेंट है, और अगर आप जानना चाहेंगे कि अंटार्कटिका कितना बड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भारत का क्षेत्रफल जानते हैं, और भारत के क्षेत्रफल से बड़ा चाइना का क्षेत्रफल है, और ये दोनों को मिलाकर अंटार्कटिका उससे भी बड़ा है। और ये पूरा आइसी कंटिनेंट है, यहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, समुद्र भी बर्फ़ बन गया है। तो वहाँ का जो किनारा है पूरा समुद्र का, वो बर्फ़ बन गया है। तो हम लोग उस बर्फ़ में क्या है, उसके नीचे क्या है, और वहाँ का क्लाइमेट क्या है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज में अंटार्कटिक रीजन सबसे रिचेस्ट प्रोटीन में है। आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाह रहे थे कि
झारखंड का प्रोग्राम झारखंड बदलेगा वो दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, ये कार्यक्रम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत जी आवाज आ रही है, चलो। इसका प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ गर्भ में धरती के अंदर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा, लेकिन उसके बाद भी इस अभियान के संयोजक हैं प्रेम कुमार जी, वो भी झारखंड के रहने वाले, इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कार्यक्रम को दिल्ली में आयोजित किया है। आने वाले वर्षों में इस अभियान को और भी प्रदेशों में ले जाया जाएगा। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है तो कटक से कन्याकुमारी तक भारत एक वैसी स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि हमारा भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। मैं गिरिडीह का लाल हूँ और बड़ा फख्र से कहता हूँ कि झारखंड की मिट्टी ने जो हमें दिया है, तो आज जो बुलंद आवाज़ आप हमें देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, वो शायद झारखंड की मिट्टी में वो जो खनक है उसकी छाप जो है आपको दिखती है। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज जो झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से ये जो कार्यक्रम किया गया है आत्मनिर्भर भारत। डॉक्टर साहब, झारखंड से आकर के दिल्ली में जो प्रोग्राम किया है, इसका क्या कारण है? देखिए, देश भर में कई बड़े शहरों में, छोटे शहरों में झारखंड के लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से निकल के आए हैं, लेकिन दूसरे शहरों में बहुत कामयाब, बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा ज़रूरी था कि उन सभी महानुभाव, उन सभी प्रतिभाओं को एक जगह लेके आना और एक विज़न तय करना कि हम झारखंड की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड के लिए एक रोड मैप तैयार करना, ये मुझे लगता है कि झारखंड के स्थानीय वासियों और झारखंड के साथ सरकार के साथ साथ हम वैसे लोग जो झारखंड से अलावा दूसरे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी हो और हमको इसकी अपनी एक जिम्मेदारी मान करके मैं समझता हूँ कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी मेरा योगदान हो समाज के लिए, उसमें झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है होना चाहिए। और मेरी कोशिश, मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा ये सपना है कि हम झारखंड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेज और अच्छे अस्पताल की जो श्रृंखला की जो शुरुआत है, उसका जो मेरा सपना है, उसकी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। और इसी विषय में हमने यहाँ से गिरिडीह और धनबाद के बीच में जो गांडी विधानसभा क्षेत्र के एरिया में हमने ज़मीन का भी जो है अधिग्रहण किया है और उस क्षेत्र में हम एक बड़ा कॉलेज बनाने की आपके माध्यम से घोषणा करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर तिवारी जी, एक मिनट। थैंक यू। देखिए, थैंक यू जी, कल्पना जी और हमारी महान वैज्ञानिक डॉक्टर जियालाल जायसवाल। एक डस्टर गाड़ी की चाबी गुम गई है और संयोग से किसी साथ आ जाइए सर, इधर देखिए। दोस्तों, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। भाई हमें चलाना है कैमरा, आपको चलाना है, हमें आईडी नहीं लेनी है, योजना का हमें दूसरी जगह भेजनी है खबर। इससे प्रेरित होकर के हमारे झारखंड के रहने वाले प्रेम कुमार जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के फाउंडेशन के माध्यम से आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड के बहुत से युवा शक्ति पधारे हैं और एक प्रेरित हुए हैं। उस प्रधानमंत्री जी के माध्यम योजना से हमारे झारखंड की युवा शक्ति को प्रेरणा मिला है। हमारे झारखंड में अभी सबसे ज़्यादा पलायन कोविड के बाद सबसे ज़्यादा यदि कहीं हुआ है तो झारखंड से हुआ है। आज के प्रोग्राम के बनाने के लिए क्या किया जा रहा है?
आज का प्रोग्राम का मुख्य ध्येय है कि हमारे झारखंड में इतना रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ रोजगार की कमी है। हम लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो। महानगरों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के युवा लोग हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी वहाँ भी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन आज इंट्रोडक्शन हाँ, मैं नव झारखंड फाउंडेशन केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा। नीचे करो आइडिया। जी सर। आज झारखंड की जो गति बदला है, बिगड़ा है। जी सर। आज 22 साल होकर के झारखंड अलग हुआ है और झारखंड का विकास नहीं हुआ है। वहाँ के मजदूर 50 लाख लोग बाहर जो जा कर के मजदूरी कर रहे हैं। इससे हम लोग को ऐसा शर्म आता है कि भाई झारखंड में 40% मिनरल हो करके जो प्रोग्राम किया गया है उस पर कुछ विचार आपका? हाँ, दिल्ली में इसलिए प्रोग्राम किया गया कि लोग कैसे जागे। आज हम राजधानी में ला करके इसलिए सबको जगा रहे हैं कि भाई आप लोग थोड़ा सा झारखंड के बारे में समझिए। झारखंड की स्थिति क्यों बिगड़ी, इतना क्यों बदला, जबकि 40% मिनरल हो करके भी झारखंड आज रोड पे उतर गया है। उसके वहाँ के लगभग लोग मजदूर 50 लाख लोग बाहर प्रदेश में जाकर के प्रवासी बन करके जी रहे हैं। तो ये किसने किया, ये कैंसर किसने फैलाया? इसके लिए ये आवाज़ दिल्ली तक आ गई है कि भाई इसको झारखंड को कैसे संभाला जाए, कैसे बचाया जाए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मजदूर को कैसे रोका जाए। तो किसको? सुदन साहू हूँ और झारखंड से आया हूँ। आज दिल्ली में झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं। झारखंड की कोख में बहुत अमीरी है। तो जो कोख में है, आज का जो प्रोग्राम है इस पर चर्चा कीजिए सर। आज के प्रोग्राम का अर्थ यही है कि झारखंड के कोख में अमीरी को गोद में भी लाया जाए। झारखंड की शक्ति, झारखंड की संपत्ति का पूरी दुनिया को लाभ मिले, झारखंड पूरे विश्व के पटल पर अपना एक स्थान कायम करे। इसके लिए पूरे भारत में रहने वाले झारखंड के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आज दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं और ये विचार मंथन चल रहा है कि किस तरह से हम झारखंड को पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम पर लेकर जाएं। थैंक यू सर। मेरा नाम कमलेश राम हुआ और प्रदेश के मंत्री एससी मोर्चा बीजेपी झारखंड। आज दिल्ली में झारखंड कमीशन प्रोग्राम किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन को, क्योंकि इस प्रकार से कार्यक्रम और विशेषकर झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करना और देश की राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम करना और झारखंड के लोगों को बुलाकर और साथ ही साथ अन्य राज्यों के लोगों को बुलाकर इस प्रकार का कार्यक्रम करना निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर झारखंड बदलेगा और बदलना चाहिए। झारखंड में कहा जाता है कि झारखंड में आज खनिज संपदाओं की भरमार है। अच्छा, अन्य राज्यों की तुलना में आज भी जो झारखंड है काफ़ी पीछे नज़र आता है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आने वाला समय में जिनकी भी सरकार बने, कारण क्या है? कारण वहाँ पर इस प्रकार से कारण था नक्सल एक बड़ी कारण था और रोजगार की समस्या थी। तो रेडी है रोल आप पूरा भारत संगठन इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह का संगठन है इसके बारे में? देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, सप्लाई चेन में ग्लोबल प्लेयर बनना है, यहाँ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बने, यहाँ के प्रोडक्ट दुनिया में जाए और कॉम्पिटिटिव माहौल में रहे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो। ये सब चीज़ों को उसको जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह के संगठन जो है प्रधानमंत्री जी का सोच को मजबूत करती है, लोगों तक पहुँचाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वोकल फॉर लोकल, वो उसको मजबूत करने का और उसकी जागरूकता और फैलाने का काम इस तरह के संगठन जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा से कर पाते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाने का की जो पेशकश की है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। एक मिनट थैंक यू। एक लाई एक और रमेश चंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें उसको एक्सचेंज करेंगे। सुरेंद्र कुमार जी सर, थैंक यू। बघेल जी की पूरी टीम प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू सर। सारे अवार्ड चेंज हो जाएंगे जिनके मिस्टेक के लिए। शंभू जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
दीपक कमलानी जी, कमलानी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हमारे ऑनरेबल गेस्ट और इसके बाद मैं चाहूंगा कि पुस्तक का विमोचन झारखंड की भावना, झारखंड की उपलब्धि है ऐसे, और ये पुस्तक इंग्लिश में है, द जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। झारखंड के आंदोलन को, चूंकि आज हम सब यहाँ झारखंड की चिंतन में हैं, हम सब झारखंड को विश्व के पटल पर स्थापित करना चाहते हैं। और एक चीज से कहता हूँ, आज अगर दुनिया में कोई अगर कंट्री सोचती है कि चाइना प्लस पॉलिसी, देखिए आप देखिए जितनी मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना है, दुनिया के हर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो सप्लाई चेन के लिए चाइना में अपने फैक्ट्रियां लगाती है। क्यों लगाती है? अगर बॉक्सेस क्लिक कीजिए तो आपको दिखेगा कि वो सारी चीजें जो चाइना को, जो कंपनीज को चाहिए वो चाइना में है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ झारखंड उठा के देखिए तो झारखंड में हर चीजें हैं जो एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को चाहिए, उसी तरह से झारखंड में वो हर चीजें हैं। वरना आज से 100 साल पहले, साल पहले टाटा वहाँ पर अपने प्लांट नहीं लगाते, उन्हें मालूम है कि यहाँ पर रिसोर्सेज और दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, वो सब चाहते हैं कि झारखंड में आए, इसलिए कि झारखंड में जो मिनरल रिसोर्सेज है वो शायद 40% देश का जो रिसोर्सेज है वो झारखंड में, और रोड पे जो तेज रफ्तार से दौड़ रही थी स्थिति में रखना है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी मुझे कई बार उन्होंने मौका दिया, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर मुझे कई बार खुद से हमारे घर पे आते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, मुझे मौका देते हैं। जब मौका देते हैं कहते हैं कि कोई अलग अलग टॉपिक लेकर उस पर डिस्कस करते हैं। और जब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम 20% कंट्रोल